और आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो जो चीज आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, चाहे वो नोट्स हो, असाइनमेंट्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, निसंकोच इस पर काम करिए। सर, ये गुरुकुल के बच्चों को आपको देकर जा रहा हूं, संभालिए आप इन्हें। Good afternoon. Hope so. You all well? How many students are there in English medium students? Huh? Okay. ठीक है. So class हमारा bilingual होगा. ठीक है. और क्लास रियलाइज करना है, फील करना है इसको. So सिर्फ आज का क्लास है हमारा, सिर्फ हम लोग बात करेंगे. ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाते जाते सर आपने तो आज कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ हमारा, ऐसा नहीं है. आप बहुत कुछ रिटर्न करेंगे. आप लोग समझेंगे कि हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी को, जो अभी सर आप लोग को इन्फॉर्म कर रहे थे, या हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर कैसे करने वाले हैं. क्योंकि जिस गांव जाना है उसका रास्ता पता चल जाए ना, तो सफर बड़ा बेहतरीन हो जाता है. तो कुछ ऐसा ही आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं. हाँ, नो डाउट कि एनवायरमेंट इकोलॉजी आज का जो टेम्परामेंट है, यूपीएससी नीड साइंटिफिक टेम्परामेंट. आप किसी भी क्वेश्चन में कर लीजिए. आई थिंक आपके पास पीवाईक्यूज हैं, मेंस का क्वेश्चन आपके पास है ना. अगर मेंस का क्वेश्चन 2022, हम लोग मेंस के क्वेश्चन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनली कंजर्वेशन इन इंडिया, आर्टिकल 21, पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको एनवायरमेंटल का नॉलेज था वो रिटर्न कर पाया. अब एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, और उसको पूछा जा रहा है कहां, जीएस पेपर 2. दैट मीन्स यूपीएससी अब वो यूपीएससी नहीं रहा. और 2011 जब से आईएफएस को इन्वॉल्व किया ना इन पीटी एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जब से इसको ऐड किया, तब से एनवायरमेंट और इकोलॉजी, इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया. तो कोशिश करेंगे आज से जो अभी सफर हमारा स्टार्ट होगा वो बड़ा बेहतरीन रहे. और मैं अपने एंड से एफर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप भी इतना इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए लास्ट में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है. जहां आप लोग बैठे हैं गुरुकुल, दैट मीन्स एक पर्सनल इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन माई क्लास, आपको कोई भी लगे कि सर ये यहां प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. नो इश्यू, एक्सप्लेन. राइट? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है? वेरी गुड. सीरियसली साइंस बैकग्राउंड रहा है आप लोगों का? सीरियसली? तो कुछ पूछ सकता हूं, दैट मीन्स. चलिए, इग्नोर इट. नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू. पहले डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी क्या सोचता है, यूपीएससी क्या करता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आप लोगों को काम करने के लिए. लेकिन अभी के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी है. एनवायरमेंट इकोलॉजी का मार्केट में अगर आप लोग जाएंगे तो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगा आपको. आप पॉलिटी की बुक लेंगे, ऑब्वियसली आप लोग के पास होगी. आप हिस्ट्री की बुक लेंगे, आप जियो की बुक लेंगे, इकोनॉमिक्स की बुक लेंगे. लेकिन वहीं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट की बात करें तो एक पर्टिकुलर बुक है ही नहीं. बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्बिनेशंस है.
और इसी वजह से आज अभी क्या है, यूपीएससी को भी इतने सालों तक एग्जाम जब चल रहा है तो यूपीएससी भी मॉनिटर कर रहा है कि हिस्ट्री का क्राइटेरिया तो वही है, अब कितने क्वेश्चन निकलेंगे वहां से, बट हाँ साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से वो डेली आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे, मैं आपको 2023 जो अभी मेंस देकर आए कुछ स्टूडेंट्स, अभी रिजल्ट आया आपका मेंस का, उनका मेंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर यहां शो करूंगा विद सॉल्यूशन, आपको प्रोवाइड भी करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली आप लोग के पास होंगे। कुछ पीवाईक्यूज को हम लोग टारगेट रखेंगे। इवन जून 2023 टू दिसंबर 2023 जो भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मेंस जो मेन टॉपिक आए हैं, मेन न्यूज आई है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए टिल डेट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन इसके बाद ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं एक ट्राई और करूंगा, मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के कुछ पीटी के क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उन टॉपिक से ही पीटी का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं और उसको मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। देखिए जब ये सफर हमारा जो आप लोग और हम एक साथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन ये सफर पूरा होगा ना, उस दिन रियलाइज करेंगे कि हम लोग आज कहां खड़े हैं। और हर स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनली एक आप लोगों से डिजायर रहेगी। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कितना फॉलो करते हो, क्या कर पाते हो, कैसे कर पाते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की स्ट्रेटेजी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए 2-3 चीजें हैं जो कि आपके साथ आएंगी। एक तो सबसे अच्छी बात आप लोग के लिए यह है कि आप यहां गुरुकुल में रहते हो, आप पर्सनली एक मेंटोर की गाइडेंस में आप लोग रहते हो, वो आप लोग को गाइड करते हैं, वो आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज के दिन, क्लास हुआ अपने घर चले गए, उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा भी रहा हूं, क्या मैं ठीक डायरेक्शन में पढ़ भी रहा हूं, क्या यही पार्ट है, क्या यही कॉन्सेप्ट है जो मेरे को क्लियर करना है। किसी को कंफर्म नहीं हो रहा है। आप लोग के लिए सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि आप लोग 24/7 अंडर सर्विलेंस रहते हैं, यह सबसे अच्छी बात है आप लोग के लिए। और मैंने रियलाइज भी किया है, जो ये नाम है गुरुकुल, ये उस नाम को फॉलो करता है जो भारत की परंपरा रही है, और 100% उसको फॉलो करता है। ये मैंने रियलाइज किया है। मैंने काफी, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं यहां से पहले भी जुड़ा हुआ हूं, कुछ स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी मेरे को जानते होंगे, ऑनलाइन मेरे से पढ़े होंगे, मैं पहले से जुड़ा हुआ हूं यहां से। तो वो फर्स्ट डे से वो स्टार्टिंग, वो हम लोगों ने रियलाइज किया है, वो हम लोगों ने देखा है, और उस पार्ट को जब हम लोगों ने फील किया, तब ये हुआ कि हाँ, ये बच्चा उन लोगों से अलग है जो एक क्राउड के अंदर पढ़ते हैं। ये क्राउड नहीं है, ठीक है जी। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आने वाले टाइम में क्राउड होगा, ये वो लोग हैं क्योंकि आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हो। हम लोग जो चीजें हैं, सिलेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बातें करेंगे कि सिलेक्शन होता कैसे है, बच्चा पढ़ता कैसे है, ठीक है। वो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आप ही अपने आप से फाइनल कर लेंगे कि सर वी आर रेडी फॉर दैट। क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं ना, ये अब तो हम सबका सब्जेक्ट है, वो 1/5 पार्ट ऑफ टोटल पीटी, या कभी कभी 1/6 है। 24 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा टॉपिक ये अभी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग मेरा ऐसा ही है, तो प्लीज कोऑपरेट, हाँ प्लीज कोऑपरेट, ठीक है।
जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए मैं किसी भी टॉपिक को जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस टॉपिक को बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करूंगा और उसको उस टॉपिक के बुढ़ापे तक हम लोग लेकर जाएंगे। उसके रिगार्डिंग जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी न्यूज हैं, जितने भी केसेस हैं, चाहे वो केस स्टडी की कोई पार्ट है, उसका हम डिस्कशन आपके सामने आपकी क्लास में ही करेंगे। आप लोग मेंस का रिटर्न भी करते होंगे, वो भी करेंगे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है। यूपीएससी आप लोग का एक एग्जाम वो सिविल सर्विस का लेता है और एक फॉरेस्ट सर्विस का लेता है। फॉरेस्ट सर्विस। और एक एग्जाम है जस्ट लाइक सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, ये एग्जाम है। मैं अगर इन पॉइंट्स को यहां आपके सामने नोट कर रहा हूं, दैट मीन्स ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन हम इनके रिगार्डिंग करने वाले हैं। देखिए 2023 अभी चल रहा है, आप लोग टारगेट करके चले 2024। उस 2024 तक पहुंचने पहुंचते के आप लोग को बहुत टाइम निकल गया। कब से? 2011 से। आप कहें सर 2011 का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर? क्योंकि फर्स्ट टाइम, दैट वाज द टाइम जब यूपीएससी ने आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज को पीटी के एग्जाम में इन्वॉल्व किया था। और जिस दिन पीटी के एग्जाम में इसको इन्वॉल्व किया, यानी इन दोनों का जो पीटी एग्जाम है वो कॉमन हो गया। और जब से कॉमन हुआ, एनवायरमेंट का रोल इंक्रीज हो गया। और 2011 और 2012 ये सिर्फ पीटी का पार्ट था। और आफ्टर 2013 टू 2023 या पीटी प्लस मेन, ये दोनों का पार्ट हो गया। दैट मीन्स सिर्फ पीटी के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए भी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट एग्जाम, if you are talk about last exam 2023 PT, तो उसके अंदर 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इन 2022 यहां पर आपको 16 क्वेश्चन मिल रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी। 2020 24 क्वेश्चंस, 2019 22 क्वेश्चंस। तो अप्रॉक्स अगर मान के चले, सिर्फ एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं, अगर मान के चले तो 15 to 20 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए सिर्फ आज का क्लास जो होगा वो हमारा ये होगा कि हम कैसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कैसे करने वाले, क्या हमारा डिस्कशन होगा, क्या हमारे टॉपिक्स होंगे, क्या हमारा सिलेबस होगा। आप कहें सर वी हैव सिलेबस, यू डोंट हैव सिलेबस। नहीं है आपके पास सिलेबस। ये वो सिलेबस है जो सिर्फ यूपीएससी शो करता है। कुछ हमारा भी तो एक्सपीरियंस होगा, हम भी तो बताएंगे कि हमें कवर कैसे करना है इसको, और कैसे कवर करना और कैसे इसको पढ़ना है, ये हम बताएंगे। देखिए इफ यू वांट अ ज्ञान गुरु, ये सर हमें तो सिर्फ ज्ञान गुरु बनना है, उनका भी ऑप्शन बता दूंगा मैं। और आप ये कहें नहीं सर हमें ज्ञान गुरु नहीं बनना, हमें एग्जाम क्लियर करना है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और ये नहीं होगा कि ये रेफरेंस है और यहां से पढ़ लेना, मेरी क्लास वो नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने पढ़ाया आपको और इसका रेफरेंस वहां है। अब उस रेफरेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कवर कर लिया है। ये मेरा काम होगा। जिनको अगर ये लगता है कि नहीं सर मैं आपको अभी रेफरेंस मटेरियल क्या होगा आपका, आपकी क्लास में मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं कैसे आप लोगों से डील करूंगा, वो स्टेप टू स्टेप हम लोग चलेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ये समझा
कि यूपीएससी के अंदर एनवायरमेंट की इतनी वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि सिर्फ इनका पीटी कॉमन है। फिर बात करें इनके मेंस की, तो मेंस इनके दोनों के डिफरेंट है। अब यूपीएससी के अंदर एनवायरमेंट का इतना रोल क्यों आ गया, ये रीजन हमें शो करता है कब, जब से आईएफएस को इन्वॉल्व किया गया, इनके पीटी को कॉमन किया गया। ठीक है जी। क्लास में मेडिटेशन कर लेते हो क्या आप लोग? क्लास में कर लेते हो? हाँ, क्लास से पहले। मैंने पूछा क्लास में नहीं। कभी मैं पूछूं किसी बच्चे से, अच्छा नींद आ गई, तो कहे और सर नहीं मेडिटेशन कर रहा था, वो तो नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, कंफर्म करना पड़ता है। कभी थोड़ी देर बाद पता चले मैं किसी बच्चे को स्पेशल टारगेट बोल, क्या व्हाट आर यू डूइंग, नहीं नो सर मेडिटेशन, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्लास में जिंदा रहना बड़ा जरूरी है, और जिंदा रहोगे तो दिखाई दोगे आपकी एक्टिविटीज से, आपके काम से। और बाकी जो परंपरा चल रही है हमारे गुरुकुल की, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि यूपीएससी आज इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देने लग गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी पीटी और मेंस आपके सामने दो सिलेबस रखता है। वैसे अगर बात करेगा यूपीएससी, देखिए यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है जो आपके पास है, वो तो आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना ही है। आपके पास दो नीड होना चाहिए, अभी से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए इस बात को। आपके पास होना चाहिए जो यूपीएससी का सिलेबस है, ये मिलेगा आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं, क्या कोई चेंज किया है या नहीं किया है। रैंडमली ये है कि कोई चेंज होता नहीं है, बट फिर भी आप उसको नोट रखेंगे कि हाँ ये चेंज हुआ है, ये नहीं हुआ है। सेकंड, आपके पास एक पीवाईक्यूज का एक बंडल होना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज का क्या होना चाहिए, एक बंडल होना चाहिए। अब पीवाईक्यूज आप कहेंगे कि सर पीवाईक्यू, देखिए रैंडम अगर मैं बात करूं आप 2011 से, तो मोस्टली देखा कि 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं अभी तक, बाकी रिपीट नहीं हुए। देखिए क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड, बट एरिया तो सेम रहता है। अब आप कहें सर क्वेश्चंस पीवाईक्यू वो कहां से करना, सिर्फ यूपीएससी का देखना है। आप जो सिविल सर्विस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां से आप लोगों को इसके पीवाईक्यूज को लेना ही लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को चाहे सीडीएस के एग्जाम में आया हो, चाहे एनडीए के एग्जाम में आया हो, किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया हो, आपका फोकस होना चाहिए। जैसे अभी जेएंडके का एक एग्जाम हुआ, उसके अंदर यूपीएससी का क्वेश्चन आई थिंक 2022 का एक क्वेश्चन था 37 या आई थिंक दिस, वो सेम आपका क्वेश्चन आया हुआ था। आपको एग्जाम आपके सामने पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का है, आपको सबको फोकस करना है, क्योंकि एरिया सबका सिमिलर रहता है। अब मैं अगर बात करूं यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां में दो चीजें देखने को मिलती है। क्या, यहां में पीटी का सिलेबस अलग देखने को मिलता है और मेंस का अलग देखने को मिलता है। राइटिंग समझ आ रही है सबको? अब आप कहें सर पीटी, यू नो आई नो वेरी वेल कि आपके पास ऑलरेडी होगा ये सिलेबस, है ना, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मेंशन करूंगा। यहां पर फर्स्ट है